हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आज हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ाया जाएगा। मैं श्री श्याम, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय उसको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन है। सबसे पहले हम स्वर लेते हैं। स्वर को है कई भागों में उसके निर्माण के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं, मूल स्वर। आप देख रहे हैं ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं, मूल स्वर। जो ये ह्रस्व है, मूल स्वर मतलब किसी भी चीज का, जब कोई चीज बनाई जाती है किसी न किसी चीज से बनती है। जैसे मैंने पानी का उदाहरण दिया था H2O, उसका मूल तत्व क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसी तरीके दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, H2O, पानी बन जाता है। उसी तरीके इसके मूल स्वर कौन है, अ, इ, उ, रि। अब हम देखते हैं दीर्घ कैसे बनते हैं। दीर्घ बनाने के लिए जैसे हम चीनी में, शरबत में चीनी डालते हैं, फीकी लगती तो और डाल देते तो और ज़्यादा मीठी हो जाती है, हाँ, तो और ज़्यादा मीठी हो जाती है। उसी तरीके जब यहाँ पे हम आ और उसके पीछे एक और आ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, अर्थात दीर्घ हो जाता है। उसी तरीके ई और एक ई और पीछे लगा देते हैं, ई, दीर्घ ई। और यहाँ पे उधन उ बराबर ऊ हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास 3 दीर्घ हो जाते हैं। 4 अक्षर पहले थे, 3 और हो गए, 4 3 7। अब हमने मीठी खीर बनाई है, उसमें खट्टा डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, खट्ट मीठा, अर्थात उसका स्वाद बदल जाता है। उसी तरीके जब हम 2 भिन्न स्वरों को मिलाते हैं, ये तो समान स्वर मिलकर के दीर्घ हुए थे, जो 2 भिन्न स्वर मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। आ और ये मिलकर क्या हो जाता है, ए। और आ और ऊ मिलकर क्या हो जाता है, ओ। इसी तरीके जब हम किसी चीज की मात्रा बढ़ा देते हैं तो कहते हैं वृद्धि हो गई। क्या हो गई, यहाँ पे जो ए है इसमें एक चुरकी होती है, लेकिन जब आ के बाद ए आ जाता है तो कितनी की चुरकी हो जाती है, 2। अर्थात आ ए मिलके क्या बन जाता है, आए। इसी तरीके यहाँ आ और ओ मिलके क्या बन जाता है, तो 2 वृद्धि भी हो गए। 7 2 9 9 2 11। ये 11 स्वर है। शेष क्या है, अभी शेष जो है अयोग हुआ है, 2 और हैं ये, लेकिन इनको ना तो स्वर माना जाता है, आधा स्वर कह लीजिए, आधा स्वर कह लीजिए, और ये है अयोग वाह। इसीलिए इनको क्या कहा गया, अयोग वाह। अन और आह, अन को क्या कहते हैं, अनुस्वार, और आह को क्या कहते हैं, विसर्ग। एक और है इनके अतिरिक्त जिसके ऊपर देखा कहते हैं, अक्सर आप लोग अवधी भाषा में कहते हैं चांद की बिंदी। क्या, चंद की बिंदी, ठीक है, तो इसको अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अब ये तो स्वर हो गया। अब हम देखते हैं स्वर और व्यंजन को उच्चारण के आधार पे। किसके आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे, कि आप जब बोलते हैं तो आपकी जीभ कहाँ कहाँ छूती, शब्द कहाँ से निकल रहा, उसी के आधार पे हम इसको बांटे हुए हैं। ये पूरा आप चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। इस चार्ट में पूरी लिस्ट दी गई है। सबसे पहले क्या है, कंठ। तो कंठ के अंतर्गत आने वाले स्वर कौन से हैं, आ, आ। उसके बाद व्यंजन कौन सा आता है, कावर। कावर की 5 अक्षर, का खा गा घा अंगा। इसी तरीके उस व्यंजन के जो हा और आहा हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा क्या है, तालब। तालब में स्वर जो है ई, और उसके बाद चा वर्ग, चा छा जा झा हिया, ये किस में आते हैं, तालब में। और अंतस्थ का या जो है वो भी तालब में आता है, और ऊष्म का सा भी तालब में आता है। उसी के बाद कौन है, मूर्धन।
जो तुम्हारा स्वर री है ये मूर्धन में आता है, और टा वर्ग के पांचों अक्षर जो हैं वो भी मूर्धन में आते हैं। अंतस्थ का रा और ऊष्म का सा, ये किस में आते हैं? मूर्धन में आते हैं। फिर आता है दंत। दंत में जो तुम्हारा स्वर है ली, हालांकि हिंदी में नहीं है लेकिन संस्कृत में है, इसको दंत के अंतर्गत रखा गया है। और ता वर्ग के जितने अक्षर हैं, ता था दा धा ना, ये भी इसी के अंतर्गत हैं। ला और सा ये भी इसी में है। इसी तरीके ओष्ठ, ओष्ठ से बोलने वाला स्वर कौन सा है? उ ऊ। और पांचों अक्षर पा फा बा भा मा, ये आते हैं। इसी तरीके नासिका के अंतर्गत जितने तुम्हारे पांचवें अक्षर हैं व्यंजन के, ठीक है, अंगा इया अड़ा अना मा, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और स्वरमा, ये जो अन है ये इसके अंतर्गत आता है, नासिका के अंतर्गत। और फिर उसके बाद कंठ ताल। कंठ जो कंठ ताल, ये ताल जो लिखा है तालु है, क्या है ये? तालु है, ठीक है, कंठ तालु इसके अंतर्गत ए आता है। और कंठोष्ठ, कंठ तालु मतलब ये दो जगह से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंठ और तालु दोनों को मिला करके अक्षर बनते हैं। इसी तरीके ये कंठ और ओंठ से दोनों से निकलते हैं, ओ और आ। फिर आता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ के अक्षर अंतर्गत केवल एक अक्षर आता है, वो है कौन सा? वाह। अक्सर प्रश्न पूछता जाता है दंतोष्ठ में कौन सा अक्षर आता है, दे देता है टा, दे देता है ता, दे देते आता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते, ठीक है ना। लेकिन केवल एक ही अक्षर है, वाह। तो ये पूरा हिंदी वर्णमाला का आज व्यंजन है, स्वर और व्यंजन है। इसको जो है आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। एक ही बार में जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा इन्हीं से पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको हम बता रहे हैं